जय हिंद। आज के क्लास में हम लोग इतिहास यानी हिस्ट्री से कुछ महत्वपूर्ण सवाल को कवर करने वाले हैं और जो कि बिहार डीएलएड परीक्षा से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और सारे प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, जो कि पिछले एग्जाम जो हुआ उसमें पूछा गया है। तो एक एक क्वेश्चन को जो है सही से देखेंगे और इसके ऑप्शन को देखेंगे, इसके बाद जो है आप जो है आंसर को लगाएंगे और साथ ही साथ आप मॉक टेस्ट देते रहेंगे और लास्ट में बताएंगे कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। तो इस तरह से आपका जो है अटेम्प्ट लेवल जो है बढ़ जाएगा। तो चलिए सारे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। तो आज के लिए सबसे पहला प्रश्न आपका है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। तो आपको बताना है कि यंग यूरोप का संस्थापक कौन था। आपके सामने चार ऑप्शन दिया गया है। ए में है मोजिनी, बी गैरीवाल्डी, सी विक्टर एमानुएल और डी मुसोलिनी। इनमें से बताइए आपका जो सही आंसर क्या होगा। तो सही आंसर आपका है मोजिनी, जो है ये यंग यूरोप के संस्थापक थे। आपके लिए दूसरा सवाल है कि इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था। इंग्लैंड में समाजवाद का जनक कौन था आपको बताना है। सेंट साइमन, चार्ल्स फूरियर, लुई ब्लॉ या रॉबर्ट ओवेन। इसमें से बताइए कि सही आंसर क्या होगा। तो आपका सही आंसर है रॉबर्ट ओवेन, जो है इंग्लैंड के समाजवाद के जनक माने जाते थे। अगला सवाल आपके लिए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे बताइए। एक एक सवाल जो है इम्पोर्टेंट है और जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि जो भी वीडियो होगा वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्लास को अटेंड कर सके। और साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए, क्योंकि जो भी पीडीएफ होता है मैं टेलीग्राम पे डाल देता हूँ, वहाँ से आपको जो है सारा पीडीएफ जो है मिल जाएगा, जो आपको तैयारी करने में हेल्पफुल होगा। तो आज का सवाल है, देखिए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के लेखक कौन थे। तो आपको इसमें बताना है क्या 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 हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, राइट आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल। अगला सवाल देखिए कि चास्टिन आंदोलन हुआ था। ये सारे प्रश्न जो भी है ये आपके पैटर्न पे, न्यू पैटर्न पे आधारित है और जो है एक एक क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसको जो है मॉक टेस्ट लगाते रहिए। और अभी तक आपने टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से तुरंत जाके जुड़िए। तो चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था आपको बताना है। इनमें से कहाँ हुआ था, ब्रिटेन में, रूस में, फ्रांस में या जर्मनी में, कहाँ हुआ था। आपका राइट आंसर है ये ब्रिटेन में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी। वर्ग संघर्ष की अवधारणा जो है किसने प्रस्तुत की थी आपको बताना है। मार्क्स ने, लेनिन ने, स्टालिन ने या बिस्मार्क ने, किसने की थी इसमें बताइए। आपका सही आंसर हो जाएगा इसको जो है मार्क्स ने। ए नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, मार्क्स ने किया था। अगला सवाल देखिए कि 1917 ईस्वी में पहली रूसी क्रांति को किस नाम से जाना जाता था। 1917 में जो रूसी क्रांति हुआ था इसको किस नाम से जाना जाता था। आपके सामने ये चार ऑप्शन है, फरवरी क्रांति, मार्च क्रांति, अक्टूबर क्रांति या नवंबर क्रांति। क्यों, चूंकि ये जो घटना घटा था उसी महीने में घटित हुआ था, इसलिए उसी महीने के नाम से जो है इस क्रांति को नाम दिया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ये फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। यानी कि 1917 की पहली रूसी क्रांति जो हुआ था उसको फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है, यानी कि फरवरी माह में इस घटना को अंजाम दिया गया था, तो इसलिए फरवरी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। अगला सवाल देखिए कि नवंबर 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था। जो नवंबर में 1917 नवंबर में जो घटना घटा था, यानी रूसी क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था, उसका कारण था। तो आपके सामने सारा ऑप्शन दिया गया है, किसानों का असंतोष, श्रमिकों का असंतोष या रास्पुटिन की भूमिका या प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय। इसमें से क्या कारण था जो कि 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति हुआ था। तो आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा ये प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय हो गई थी। अगला सवाल देखिए कि अप्रैल थीसिस किसने तैयार किया था।
अप्रैल थीसिस किसने के तैयार किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, लेनिन, ट्रोट्स्की, केरेंस्की या स्टालिन की इनमें से कौन जो है अप्रैल थीसिस तैयार किया था, तो आपको बताना है। तो आपका सही आंसर, राइट आंसर हो जाएगा आपका लेनिन ने। ये नंबर आपका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि लेनिन ने इसको किया था। अगला सवाल देखिए कि पेट्रोग्राड की क्रांति फरवरी के नाम से भी इस क्रांति को जाना जाता है। इसके बाद रूस में सत्ता किसके हाथ में चला गया था? यानी कि जो रूस में पेट्रोग्राड क्रांति यानी कि फरवरी क्रांति हुआ था, उसके बाद जो है सत्ता की बागडोर जो है किसके हाथ में चला गया था? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन है, इसमें से बताइए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है केरेंस्को के हाथ में जो है सत्ता चला गया था। अगला सवाल देखिए कि रूस में जो है निहिस्टिकों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया था? तो इसमें बताना है आपको। तो आपका अगला सही आंसर हो जाएगा इसमें आतंक का जो है मार्ग अपनाया था, यानी आतंक जो है उन्होंने फैलाना चालू कर दिया था। अगला सवाल देखिए कि लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? आपके सामने चार ऑप्शन है, और ये सब सारे जितने भी ऑप्शन है इस क्वेश्चन है, ये टोटल जो है वीवीआईपी क्वेश्चन है, इसको लगातार बार बार हर एक जो है एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन सारे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे और जो है याद करेंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ जो है टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से जाइए और टेलीग्राम से जुड़िए। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ट्रोट्स्की। सॉरी, यहाँ मिसमैच हो गया है ऑप्शन में। तो आपका सही आंसर हो जाएगा लाल सेना का जो गठन किया था ये ट्रोट्स्की ने किया था। अगला सवाल देखिए कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से रूस में जो है कृषक का जो दास प्रथा था वो कब अंत हो गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1861 ईस्वी में जो है ये अंत हो गया। अगला सवाल देखिए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जो है ये जार का क्या अर्थ होता है? तो जो जार एक तरह से वहाँ का राजा माना जाता था, यानी कि सम्राट को माना जाता था। आपका राइट आंसर जो है डी नंबर हो जाएगा। इसमें से ऑप्शन दिया गया है, यानी कि पीने का बर्तन, पानी रखने की मिट्टी का पात्र या रूस का सामंत। तो आपको इसमें बताना है कि जो वहाँ के जो सम्राट थे यानी कि राजा थे उसको जार कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो आपका इसमें बताना है कि रूस, जापान, चीन या क्यूबा, कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये रूस में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? ये सारे जितने भी सवाल है ये सारे इम्पोर्टेंट सवाल है, वीवीआईपी सवाल है। इसको जो है आप ध्यान को पूर्वक देखेंगे। तो बताइए कि लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1924 ईस्वी में लेनिन की मृत्यु हो गई थी। अगला सवाल देखिए कि यूरोपियन समाजवादी कौन नहीं था? इनमें से जो है यूरोपियन समाजवादी नहीं था, आपको बताना है। तो आपके सामने है लुई ब्लांच, सेंट साइमन, कार्ल मार्क्स या रॉबर्ट ओवन। इनमें से बताइए कि कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि कार्ल मार्क्स जो है इसमें नहीं थे। अगला सवाल देखिए कि वार एंड पीस किसकी रचना है? वार एंड पीस जो है ये एक बुक है, ये किसकी रचना है? तो आपके सामने ये चार ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताइए जल्दी। तो आपका राइट आंसर ये हो जाएगा कि ये लियो टॉल्स्टॉय का जो है ये रचना है, इनके द्वारा ही वार एंड पीस जो है लिखी गई थी। अगला सवाल है कि बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी आपको बताना है। इनमें से आपको चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसमें बताइए कि फरवरी 1917, नवंबर 1917, अप्रैल 1917 या 1905। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये नवंबर 1917 में जो है बोल्शेविक क्रांति हुई थी। अगला सवाल देखिए कि वेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुई थी? तो आपके सामने यहाँ ऑप्शन दिया गया है रूस इटली, रूस फ्रांस, रूस इंग्लैंड, या रूस जर्मनी। बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए और फर्स्ट कमेंट करते रहिए और बताते रहिए कि इसमें क्या ऑप्शन होगा। तो आपका राइट आंसर जो है ये डी नंबर आंसर हो जाएगा, रूस और जर्मनी। अगला सवाल देखिए कि समाजवादी भावना का उदय मूलतः किस शताब्दी में हुआ है?
तो इसमें बताइए कि समाजवादी जो भावना का मूलतः जो है किस शताब्दी में उदय हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 18वीं शताब्दी में हुआ है। अगला सवाल देखिए कि समाजवादी चिंतक सेंट साइमन कहाँ का निवासी था? तो इटली का, जर्मनी का, फ्रांस का या रूस का? इनमें से बताइए, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि इसमें कौन हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये फ्रांस का था। अगला सवाल देखिए कि 1917 ईस्वी में रूसी क्रांति के समय किसका शासन था? तो 1917 ईस्वी में जो रूसी क्रांति हुआ था उसमें से किसका शासक था आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि निकोलस द्वितीय का शासक था। अगला सवाल देखिए कि चेका क्या था? चेका जो इसमें बताना है कि ये सेना की टुकड़ी थी या विशेष पुलिस दस्ता था या पादरी वर्ग था या श्रमिक था? इनमें से 4 ऑप्शन है, इसमें बताइए आप। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये विशेष पुलिस दस्ता को जो है चेका एक नाम दिया गया था। तो ये हो जाएगा विशेष पुलिस दस्ता, यानी कि पुलिस की एक छोटी टुकड़ी को बनाया गया था जो कि विशेष कार्य के लिए इसको लगाया जाता था। तो इसका नाम जो है चेका जो है नाम दिया गया था। अगला सवाल देखिए कि सोवियत संघ की का जो है विघटन किस वर्ष हुआ? यानी कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया। अगला सवाल देखिए कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको बताना है। ये सारे सवाल जो मैं बता रहा हूँ ये सारे सवाल जो है VVIP सवाल है, इसको ध्यान में देखेंगे। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? इंग्लैंड, जर्मनी, इटली, रूस? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये जर्मनी में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि मार्क्स किस वर्ष दास कैपिटल की रचना की थी? जो दास कैपिटल जो एक बुक था उसका रचना जो है कार्ल मार्क्स के द्वारा किया गया था। तो आपको बताना है इसमें किस वर्ष हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1867 ईस्वी में इनके द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किसे समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता है? तो इसमें समाजवादियों की बाइबिल किसको कहा जाता है? तो वॉर एंड पीस, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, दास कैपिटल या इनमें से कोई नहीं? इनमें 4 ऑप्शन में से बताइए किसमें किसको कहा जाता था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इस दास कैपिटल को जो है समाजवादियों की बाइबिल कहा जाता था। अगला सवाल देखिए कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इनमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 1775 ईस्वी में जो है प्रथम अंतर्राष्ट्रीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखिए कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ का सम्मेलन निम्नलिखित में कहाँ हुआ था? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय संघ की जो सम्मेलन हुआ था ये कहाँ हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा ये पेरिस में 1864 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से किस वर्ष जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने कृषि दासता समाप्त की थी? यानी कि दास प्रथा का जो समाप्त किया था वो अलेक्जेंडर द्वितीय ने किया था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा 1861 ईस्वी में जो है रूस में जो दास प्रथा था उसको जो है ख़त्म कर दिया गया। अगला सवाल देखिए कि रास्पुटिन कौन था? आपके सामने ऑप्शन दिया गया है, बताइए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये रूस का रहस्यमयी पादरी था जो रास्पुटिन के नाम से जाना जाता था। अगला सवाल देखिए कि दास कैपिटल किसके द्वारा लिखा गया है? यानी कि दास कैपिटल किसकी रचना है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कार्ल मार्क्स की रचना है। कार्ल मार्क्स के द्वारा ही दास कैपिटल को लिखा गया है। अगला सवाल देखिए कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा AN राय। अगला सवाल देखिए कि समाजवादी घोषणा पत्र यानी कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन कब हुआ था? तो आपका राइट आंसर इसमें बताइए कि कौन सा हो जाएगा। तो आप देखिए कि राइट आंसर आपका है ये 1848 ईस्वी में इसका घोषणा हुआ था। अगला सवाल देखिए कि दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था? तो दास कैपिटल कार्ल मार्क्स द्वारा लिखित है। तो इसका प्रकाशन जो है ये 1867 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखिए कि प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर है ये 1964 ईस्वी में लंदन में किया गया था।
अगला सवाल देखिए कि द्वितीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1889 ईस्वी पेरिस में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना कब हुई और कहाँ हुई थी? तो तृतीय इंटरनेशनल की स्थापना जो है वो 1919 में मॉस्को में हुआ था। अगला सवाल देखिए कि सोवियत संघ में प्रेस्टोइका या ग्लासस्टोन किसे लागू किया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये गोवार्चोव ने किया था। अगला सवाल देखिए कि चेका का गठन किसने किया था, यानी कि ढेका का गठन जो है किनके द्वारा किया गया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लेनिन के द्वारा किया गया था। अगला सवाल देखिए कि रूस को कब गणतंत्र घोषित किया गया, यानी कि रूस को गणतंत्र कब किया गया, यानी गणतंत्र घोषित कब किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये सितंबर 1917 ईस्वी में जो है रूस को गणतंत्र घोषित किया गया। अगला सवाल देखिए कि लेनिन के बाद शासन की बागडोर किसने संभाली? लेनिन जो जिस समय सत्ता में थे उसके बाद जो रूस का जो बागडोर संभाला गया था ये किसके द्वारा संभाला गया था? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये स्टालिन के द्वारा संभाला गया था। अगला सवाल देखिए कि दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया गया, किसके द्वारा दिया गया है? यानी कि दुनिया भर के मजदूर को एक होने का जो नारा दिया गया था ये नारा किनके द्वारा दिया गया है? और ये सब सारे जो प्रश्न है ये वीवीआईपी प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपको सारे प्रश्न को ध्यान से देखना है और आपको आंसर बताते जाना है, कमेंट में आंसर करते जाना है। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाएँ। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से जुड़िए। और आपको बताना है कि इसमें दुनिया के मजदूर एक होकर नारा किसने दिया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये कार्ल मार्क्स के द्वारा दिया गया था। अगला सवाल देखिए कि जार निकोलस द्वितीय ने ड्यूमा नामक संसद की स्थापना कब की थी? तो ड्यूमा नामक संसद की स्थापना जो है आपका 1902 ईस्वी में किया गया था। अगला सवाल देखिए कि रूस जापान युद्ध कब हुआ था? रूस और जापान के बीच युद्ध कब हुआ था? इनमें ऑप्शन बताइए, 1901 या 2 में, या 1902-3 में, या 1903-4 में, या 1904-5 में? किस वर्ष हुआ था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1904-5 में, यानी कि डी नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। 1904-5 में जो है इसका युद्ध हुआ था। अगला सवाल देखिए कि 24 अक्टूबर 1917 की क्रांतिकाल में रूस का प्रधानमंत्री कौन था? यानी 24 अक्टूबर 1917 में जो रूस की क्रांति हुआ था उसमें से रूसी प्रधानमंत्री कौन था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये केरेंस्की था, वहाँ के प्रधानमंत्री थे। अगला सवाल देखिए कि बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये लेनिन ने किया था। अगला सवाल देखिए कि रूस में आर्थिक नीति कब लागू की गई थी? रूस में जो आर्थिक नीति लागू हुआ था वो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1921 ईस्वी में जो है वहाँ लागू हुआ था। अगला सवाल देखिए कि लेनिन द्वारा कम्युनिस्ट की स्थापना कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ये 1919 में हुआ था। तो इस तरह से आज का क्लास आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके नीचे बताएंगे। और कितने आपने प्रश्न को अटेम्प्ट किया है आप बताइए कि आपके द्वारा कितना अटेम्प्ट किया गया और कितना सही है। तो यदि ये क्लास आपको अच्छा लगा हो तो अभी तुरंत हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और टेलीग्राम से भी जुड़ जाइए। नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़िए। और जो भी पीडीएफ होगा मैं टेलीग्राम पर प्रोवाइड करता रहता हूँ, वहाँ से आपको जो है तैयारी करने में बहुत ही हेल्पफुल मिलेगा। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी भाइयों को जय हिंद।